बड़ी सजा है इमरान खान साहब को लाइव दिखाना, उनका एक जुमला दिखाना, उनकी एक झलक को दिखाना। पाकिस्तान की रियासत जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। पाकिस्तान की रियासत, उसका पूरा सिस्टम, उसकी पूरी रियासती मशीनरी जो है वो लड़खड़ा जाती है इमरान खान की एक आवाज। किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो अखाड़ा बना रहा। काजी फाइज ईसा और अतर मुनीरुल्लाह किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो नोक झोंक करते रहे। एक तरफ काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिस ईसा चूंकि इमरान खान के नाम से ही सटपटा जाते हैं। आप जानते हैं कितना ग्रज है इनके दिल में इमरान खान और तहरीक इंसाफ को लेकर। अब जनाब जहाँ दाद वसूल करने की बात हो वहाँ पर हिना दिल पजीर साहिबा भी किस तरह पीछे रह सकती है। दिस इग्नोरेंट, जाहिल कहा है उन्होंने। इग्नोरेंट मीन्स जाहिल, कॉन्स्पिरेशनल मीन्स जो बिला वजह का जो है वो तमाशा बनाते हैं और साजिशें घड़ते हैं। तो जनाब ये है इनकी औकात। और साथ में उन्होंने नीचे लिखा है इलेक्ट्रिक लोल। लोल मीन्स मजाक उड़ाना, जैसे किसी का मौत करते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मैं आयशा नुमान आपकी खुद में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, इस वक्त ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। बताने की जरूरत नहीं है क्यों कर रहा है, क्योंकि आज नेम तरामीम केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की पेशी होना थी वीडियो लिंक के जरिए, और उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि इमरान खान को जो है वो लाइव दिखाया जाएगा। लेकिन जहां पर काजी फाइज ईसा साहब हो और जहां पर सिस्टम लड़खड़ा रहा हो, वहां पे इमरान खान तो क्या, उनकी एक झलक भी दिखाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुज़रे सेहत साबित होती है। लास्ट टाइम जब समाअत के दौरान इमरान खान की एक तस्वीर लीक हुई थी तो पूरे अमले की दौड़े लग गई थी। पाकिस्तान की रियासती मशीनरी जो है उसने दिन रात एक करके उस बंदे का खोज लगाया जिसने इस इमरान खान की जो तस्वीर थी उसको लीक किया, और वो हेड क्लर्क जनाब जो है वो साबित हुए और उसके बाद उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। इतनी बड़ी सजा है इमरान खान साहब को लाइव दिखाना, उनका एक जुमला दिखाना, उनकी एक झलक को दिखाना। पाकिस्तान की रियासत जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। पाकिस्तान की रियासत, उसका पूरा सिस्टम, उसकी पूरी रियासती मशीनरी जो है वो लड़खड़ा जाती है इमरान खान की एक आवाज से ही। अब जनाब हम बात करते हैं कि किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो अखाड़ा बना रहा। काजी फाइज ईसा और अतर मुनीरुल्लाह किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो नोक झोंक करते रहे। एक तरफ काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ 5 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने इस्तदा की गई थी इमरान खान की तरफ से कि आज उनको जो है वो फरीक के तौर पर हाजिरी उनकी यकीनी बनाई जाए, उनको दलाइल के मौका दिया जाए। लेकिन जनाब उसी दौरान जो है अतर मुनीरुल्लाह साहब ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो जोर दिया कि क्योंकि इमरान खान साहब जो है इस दरख्वास्त में फरीक हैं तो लिहाजा उनको वीडियो लिंक पर ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये मामला मुफादे आमा का मामला है, इसी वजह से दिखाना उनका बहुत ज़रूरी है। लेकिन काजी फाइज ईसा चूंकि इमरान खान के नाम से ही सटपटा जाते हैं। आप जानते हैं कितना ग्रज है इनके दिल में इमरान खान और तहरीक इंसाफ को लेकर, और बारहा अपने मुतनाज़ा फैसलों से ये साबित कर चुके हैं। ये मैं नहीं कह रही, काजी फाइज ईसा की तारीख बताती है। अब जनाब उन्होंने जो है वो इसके अंदर रखना डालने की कोशिश की, और होना क्या था, समाअत जो थी वो उसको आधे घंटे तक मुलतवी करना पड़ा। और मुलतवी करने से पहले जो है जस्टिस जमाल मंदुखेल भी अतर मुनीरुल्लाह की सफ में खड़े हुए नजर आए। उनका भी यही मानना था कि इमरान खान को जो है वो वीडियो लिंक पर दिखा देना चाहिए। लेकिन जनाब आधे घंटे की ताखीर के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक किया गया कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर नहीं दिखाया जाएगा। अब जनाब मैं बात करना चाहूँगी मुराद सईद। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी तमाम कारकुनान और बाकी तमाम जो लीडरान हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं, इसी तरह जो मुराद सईद है वो अभी तक सामने नहीं आए। उन्होंने अभी तक रूपोशी ख़त्म नहीं की और उनकी तरफ से ट्विटर पर जो है नया मुहाज खुल गया है। आज ही उन्होंने एक ताज़ा तरीन ट्वीट किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। मद्दे मुकाबिल नीच है, मकार है, जालिम है, हर हद तक गिरेगा। गिरे हुओं के साथ खुद को गिराना शेवा नहीं, बहादुरों का वफा शवार अपने वतन की वफादारी के लिए तमगों का हाजतमंद नहीं होता, एहसास का होता है। बिल्कुल जो अवामी लीडर्स हैं उनका रिश्ता पाकिस्तान की अवाम के साथ, जो अवाम होती है उसके मुफादे आमा के साथ होता है और उनके एहसासात के साथ होता है, वो उनके एहसासात की तर्जुमानी करते हैं। अब जनाब हम बात करेंगे कि अतर मुनीरुल्लाह साहब भी जो है वो इस मामले में थोड़ा सा उन्होंने लचक दिखाई और इमरान खान साहब जो है वो उनको वीडियो लिंक पर नहीं दिखाया गया। लेकिन जिन लोगों ने, जिन सहाफ़ियों ने वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जहाँ इमरान खान साहब को देखा तो उनको इमरान खान साहब जो है वो ब्लू कलर की टी शर्ट में, नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट में और ब्लू जीन्स के अंदर जो है वो मलबूस नज़र आए और बड़े ही चाको चौबंद नज़र आ रहे थे और ऐनक उन्होंने पहनी हुई थी और बिल्कुल प्रोफेसर लग रहे थे। अब ये हो सकता है कुछ देर बाद जो है वो उनकी तस्वीर भी मंजर आम पर आ जाए और फिर दोबारा से किसी ना किसी को फारिग करना पड़े। अब जनाब हम बात करते हैं अपने दूसरे अहम मामले पर।
दूसरा अहम मामला हमारा ये है कि आप जिस तरह से जानते हैं कि एक बरतानवी जो सहाफ़ी हैं मेहदी हसन, उनका जो कल से एक आर्टिकल उन्होंने एक छापा था अपने मैगज़ीन के लिए, इमरान खान साहब से जो उन्होंने सवालात तहरीरी तौर पे उनको सवालात मुहैया किए थे और उनका जो उन्होंने जवाब दिया था, उसने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे तहलका मचा के रख दिया। और सबसे ज़्यादा जो पटवारी हैं उनके लिए वो दर्द सर बना हुआ है। लेकिन ये पटवारी सही कहा था इमरान खान साहब ने कि ये ना तो पढ़े लिखे हैं और ना ही ये पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं। इसका बेहतरीन मुजाहरा जो है इनके दो ख़वातीन ने किया। सबसे पहले जो है इनकी एक शमा जंजुआ है, उनको किस तरह से मेहदी हसन साहब ने लताड़ा है, आइए मैं आपको बताती हूँ। शमा जंजुआ ने जो है उनको क्या लिखा है ट्विटर पर, उन्होंने लिखा है और उसका जो मेहदी हसन साहब ने जो ब्लंट रिप्लाई किया वो भी काबिल दीद है। इट्स अ पेड कंटेंट, हाउ मच डिड यू पे, हाउ डिड ही पे यू फॉर द इंटरव्यू। जिसका मेहदी हसन साहब ने जवाब दिया है, पेड कंटेंट मीन्स रीडर्स हैव टू पे और सब्सक्राइब टू रीड इट इन फुल। अब मैं आपको इसका उर्दू में तर्जुमा करके बता देती हूँ कि उन्होंने बोला है कि शमा जंजुआ साहब ने बोला है कि आपको इस इंटरव्यू के लिए कितना पे किया गया, जिसके ऊपर मेहदी हसन साहब ने फरमाया कि भाई ये जो आर्टिकल है ये पेड कंटेंट है, जो इसको सब्सक्राइब करेगा, जो इसको पे करेगा, ये आर्टिकल मुकम्मल तौर पे वही पढ़ सकता है, तो लिहाजा हर कोई जो है ये आर्टिकल नहीं पढ़ सकता। अब जनाब जहां दाद वसूल करने की बात हो वहां पर हिना दिल पजीर साहिबा भी किस तरह पीछे रह सकती हैं, वो भी मैदान में आ गई और उन्होंने भी बोला पैसे दो और इंटरव्यू दो। तो जनाब उनको मेहदी हसन साहब ने क्या जवाब दिया, उन्होंने बोला दिस पाकिस्तानी पॉलिटिशियन फ्रॉम द गवर्निंग पार्टी इज पुशिंग अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दैट आई वाज पेड टू डू माय इंटरव्यू विद इट। पेड द पोस्ट बिलो मींस इट्स अ पोस्ट ओनली फॉर द पेड, post below means it's a post only for the paid, imagine being this ignorant। जाहिल कहा है उन्होंने, ignorant means जाहिल, conspirational means जो बिला वजह का जो है वो तमाशा बनाते हैं और साजिशें घड़ते हैं। तो जनाब ये है इनकी औकात। और साथ में उन्होंने नीचे लिखा है इलेक्ट्रिक लोल, लोल मीन्स मजाक उड़ाना, जैसे किसी का मॉक करते हैं आप। तो जनाब ये है इनकी कुल औकात। और दूसरी तरफ जनाब अब मैं आपको जो एक और बात जिस अहम पहलू के ऊपर मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रही हूँ वो है मलिक रियाज। मलिक रियाज साहब जो है वो दुबई में, आपको जानते हैं कि आप मुकीम हैं, और इसी तरह से जो है वो आजकल जिस तरह से उन्होंने प्लान बी तैयार किया है तो उन्होंने उसका एक तोड़ निकाला है कि उनको जिस तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है, उनका इमेज जो है उसको ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। और जैसे मैंने आपको कल ये बताया था कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि जो भी यहाँ पे पाकिस्तान में हक के साथ खड़े होने का स्टैंस लेता है, चाहे वो कोई भी हो, उसको गद्दारी पाकिस्तान का तमगा दे दिया जाता है, उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलाने शुरू कर देते हैं। आप उनके जानते हैं उनके दफ्तर पे जिस तरह से, दफातर पे जिस तरह से छापे वगैरह पड़े हैं, उनका जिस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स जो है अलकादरी यूनिवर्सिटी के वो ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। तो जनाब ये सब चीज़ें जो है वो हो रही हैं और मलिक रियाज जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते रहे हैं हर हुकूमत में, हर सिस्टम में, और उनके बड़े बड़ों के साथ बहुत अच्छे मरासिम रहे हैं। तो जनाब अब उन्होंने एक तोड़ निकाला है, वो कहते हैं ना कि गर्मी का भी तोड़ होता है, इमली और आलू बुखारे का शरबत। तो जनाब मलिक रियाज ने भी जो है वो ताकतवरों का एक तोड़ निकाल लिया। उन्होंने भी एक प्लान बी बनाया, बिल्कुल कप्तान की तरह, जिस तरह उन्होंने प्लान बी सी डी उन्होंने मुख्तलिफ हिकमत अमली तैयार की थी। उन्होंने प्लान बी जो बनाया, उन्होंने बोला कि मैं अपना एक मीडिया हाउस जो है वो बना रहा हूँ और यकीनी तौर पे वो बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी जो है वो जोर ज़बरदस्ती के चलाया जाएगा। उसके ऊपर वही न्यूज़ चलेगी जो कि जो है जिस प्योरिटी रखती होगी, जो असल न्यूज़ होगी, जो फेक न्यूज़ नहीं होगी, या फिर जो है वो वहाँ पर जो है एक पेड किस्म का कंटेंट जो है, या फिर जो कंट्रोल्ड किस्म का मीडिया हाउस है वो उसका तासुर आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मलिक रियाज की तरफ से ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव इसको कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने भांप लिया है कि आने वाले दिनों में जो मुख्तलिफ सहाफ़ी बैठे हुए हैं, कौन से सहाफ़ी हैं आपको पता है, गरीदा फारूकी उनमें सर फहरिस्त है, तो उनसे किस तरह से जो है वो मिलाइन किया जाएगा, उनकी पर्सनालिटी को, उनका नाम किस तरह से ख़राब किया जाएगा। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने ये फैसला किया। और बहरहाल बेहतरीन हिकमत अमली है, बड़े ही बेहतरीन ब्यूरोक्रेट है पाकिस्तान के, वो जानते हैं कि इस वक्त सियासत के क्या डायनामिक्स हैं। तीसरी जनाब हम अहम बात करेंगे कि कौन गया है, मलिक रियाज साहब को दुबई रवाना हुआ है उनको मनाने के लिए। तो सदर जरदारी साहब जो है वो चले गए हैं आनन फानन, और उनको लगता है कि शायद वो मना लेंगे क्योंकि वो मुफाहमत के बादशाह गर्दाने जाते हैं। और आपको पता है जहाँ पर लेन देन का मामला हो, जहाँ पर किसी को राम करना हो, वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने कुछ ऐसे मोहरों को खिलाती है जिनको मुफाहमत के बादशाह कहा जाता है। तो जनाब जरदारी साहब इसीलिए शायद वहाँ पर रवाना हुए होता है। अब देखते हैं क्या होता है, मलिक रियाज साहब को राम करने में वो कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। सबसे आखिर में चलूंगी मैं फैसल वाडवा की छलांगों की तरफ। फैसल वाडवा जो है आजकल पता नहीं किसके पेरोल पर हैं,
किस जो है वो क्या कहते हैं पार्टी की उन तरफ से उनको सेनेट की सीट जो है वो नवाजी गई है, हालांकि ना तो वो इलेक्टेबल थे, लेकिन जनाब उनको जो भी नवाजा गया है वो उसका भरपूर जो है वो रिवॉर्ड जो है वो दे रहे हैं। उनको जो गिव एंड टेक की जो पॉलिसी के ऊपर लेकर आया गया था वो भरपूर उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और आजकल काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और बोल रहे हैं कि अब माफ़ी तलाफ़ी का वक्त गुजर गया है, अब तहरीक इंसाफ को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, माफ़ी गई भाड़ में, माफ़ी का प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ भी माफ़ी चाहती है या नहीं चाहती। अब ये होना बहुत ज़रूरी हो गया है। फैसला कुन मोड़ पर हैं हम, फैसला कुन मराहिल हैं। अब देखते हैं कि ये बाजी किसकी सर पर जाएगी। जीतने वालों को जो है इस खेल के आखिरी टाइम का, आखिरी घड़ी का इंतज़ार है। बहुत शुक्रिया।